Hello students, good morning. Students, chapter number 9 है heredity and evolution. कंटिन्यू कर रहे हैं इस चैप्टर को आज. देखिएगा इस चैप्टर के अंदर हमने जो है से प्रीवियस क्लास के अंदर हमने जो है डिस्कस करा था इसके अंदर मेंडल्स एक्सपेरिमेंट्स. तो मेंडल एक्सपेरिमेंट के अंदर अपन जो है मोनोहाइब्रिड क्रॉस डाइहाइब्रिड क्रॉस को एक्सप्लेन किया था. और उसके अलावा जो है लॉज ऑफ मेंडल्स तो हमने डिस्कस करा था. ठीक है. तो मेंडल के जो 3 लॉज हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इनके बारे में हमने डिस्कस कर चुके हैं. और देखिए एक टॉपिक है आपका इसके अंदर, हाउ डू ट्रेड्स गेट एक्सप्रेस्ड. यानी कोई भी ट्रेड्स का मतलब यहाँ पे जो कैरेक्टर्स है, कोई भी ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर्स जो है कैसे एक्सप्रेस होते हैं. देखिए कंसर्न्स, कोई भी ऑर्गेनिज्म के अंदर जो इंफॉर्मेशन है वो उसके डीएनए के अंदर होती है. यानी जो जेनेटिक मटेरियल होता है कोई भी ऑर्गेनिज्म का जो है, इनके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है, जेनेटिकल मटेरियल की बात करें इसके अंदर अपन, तो जेनेटिक मटेरियल होता है इसके अंदर डीएनए. मोस्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म के अंदर डीएनए होता है और कुछ केसेस के अंदर आरएनए भी देखने को मिलता है वायरसेस का. अभी जो डीएनए है, इस डीएनए में ही सारा जो इंफॉर्मेशन होता है वो स्टोर होता है. ठीक है ना. तो ये जो डीएनए है जेनेटिक मटेरियल क्यों है, क्योंकि ये क्या है, स्टोरेज ऑफ इंफॉर्मेशन. ठीक है. आपके जितने भी कैरेक्टर्स हैं उन कैरेक्टर्स का इंफॉर्मेशन डीएनए के अंदर जो न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस की फॉर्म में स्टोर्ड है. ठीक है. अब ये जो है डीएनए जो है ये अपना कैसे एक्सप्रेस होता है. एक तरह से जब डीएनए जो है आपने को बताया कि इंफॉर्मेशन इसके अंदर होती है, तो फिर ये इंफॉर्मेशन कैसे आगे पास करता है डीएनए. तो देखिए डीएनए क्या करता है स्टूडेंट, डीएनए के अंदर एक प्रोसेस होती है स्टूडेंट, इसके अंदर ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस होती है. ट्रांसक्रिप्शन, तो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस के थ्रू क्या होता है, डीएनए से जो है वो एमआरएनए प्रोड्यूस होता है. डीएनए से एमआरएनए प्रोड्यूस. तो होता क्या है इसके अंदर, जो डीएनए के अंदर जैसे जो भी इंफॉर्मेशन होती है इसके अंदर, आपका जो डीएनए है यहाँ पे डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है 5' 3' एंड और इसका अपोजिट 3' 5' एंड होता है. तो इसमें ये जो न्यूक्लियोटाइड की जो सीक्वेंस होती है, इस सीक्वेंस का कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस जो है एमआरएनए के अंदर आ जाता है. ये एमआरएनए जो है वो सिंगल न्यूक्लियोटाइड्स की फॉर्म में होता है, सॉरी सिंगल स्ट्रैंडेड होता है 5' से. अब यहाँ पे देखिए ये जो है ना इसके अंदर आपने दिखाया ये न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंसेस होती है. तो यहाँ पे ये जो न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंसेस होती है, ये न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस ही जो है इंफॉर्मेशन को कैरी कर रहे हैं. तो एक्चुअली होता क्या है इसके अंदर, जो एमआरएनए होता है इसमें जो है ये 3 न्यूक्लियोटाइड्स की एक सीक्वेंस जो है वो 3 न्यूक्लियोटाइड्स है. न्यूक्लियोटाइड्स जो है इनकी जो सीक्वेंस है वो एक कोडॉन बनाती है, 1 कोडॉन बोलते हैं इसको. ठीक है. तो ऐसे से इसके अंदर बहुत सारे इस तरह से कोडॉन्स होते हैं. ठीक है. ये कोडॉन्स यहाँ पे जो एक कोडॉन है, ईच कोडॉन जो है, ईच कोडॉन कोड्स फॉर अमाइनो एसिड. यानी हर एक कोडॉन जो है एक अमाइनो एसिड को कोड करता है, एक अमाइनो एसिड को कोड करता है. ठीक है. और जब अमाइनो एसिड आपस में ज्वाइन होते हैं स्टूडेंट, तो ये अमाइनो एसिड्स जो है वो आपस में बहुत सारे जो अमाइनो एसिड्स हो जाते हैं इसके अंदर, तो इससे प्रोटीन बनता है, इससे प्रोटीन का फॉर्मेशन देखने को मिलता है. ओके सर. अब ये जो प्रोटीन है, ये प्रोटीन ही जाके क्या बनाएगा, एंजाइम. ये प्रोटीन क्या बनाएगा, एंजाइम. ओके सर. तो ये जो एंजाइम है, ये एंजाइम ही कोई बायोलॉजिकल रिएक्शन को कंट्रोल करते हैं. तो कोई एक कंपाउंड है कंपाउंड ए है, इसके ऊपर कोई एंजाइम जो है वो एक्ट करेगा, एंजाइम एक्ट करेगा कोई, तो इसको कन्वर्ट कर देगा कंपाउंड बी में, कंपाउंड बी में. तो ये बायोलॉजिकल रिएक्शन को कंट्रोल कौन कर रहा है, एंजाइम्स कंट्रोल कर रहा है. तो एंजाइम्स कैसे प्रोड्यूस हुए इसके अंदर, एक्चुअली यहाँ से देखिएगा ऑर्गेनिज्म के अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है, डीएनए होता है, वो उसके पेरेंट्स से उसको ऑब्टेन होता है. ये डीएनए जो है अपने आप को कैसे एक्सप्रेस करेगा, तो डीएनए का होता है ट्रांसक्रिप्शन. ठीक है. तो ट्रांसक्रिप्शन से डीएनए से एमआरएनए बन जाएगा. एमआरएनए क्या करेगा, अपना ट्रांसलेशन प्रोसेस होती है, ये एमआरएनए से जो प्रोटीन बनने की जो प्रोसेस होती है इसको बोलते हैं ट्रांसलेशन प्रोसेस. ट्रांसलेशन
ट्रांसलेशन की प्रोसेस होती है। तो एमआरएनए से प्रोटीन बनना ये प्रोसेस होती है ट्रांसलेशन। तो एमआरएनए के अंदर जो न्यूक्लियोटाइड की जो सीक्वेंसेस होती हैं, इसमें हर एक 3 न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस को अपन कोडॉन्स, एक कोडॉन कंसीडर करते हैं, और 1 कोडॉन जो है वो एक अमीनो एसिड के लिए कोड करता है। और जब बहुत सारे अमीनो एसिड आपस में ज्वाइन होगा तो प्रोटीन बन जाएगा, ठीक है। और प्रोटीन ही क्या है, एंजाइम्स का फॉर्मेशन करेगा, और एंजाइम क्या करेगा, किसी केमिकल रिएक्शन को या बायोलॉजिकल रिएक्शन को कंट्रोल करते हैं, ठीक है ना। तो एंजाइम्स हमने बहुत सारे पढ़े, जैसे अमाइलेज एंजाइम ले लें, तो अमाइलेज एंजाइम क्या करता है, स्टार्च को ब्रेक करेगा, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे एंजाइम्स हैं, सेलुलोज, लाइपेज, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, सेलुलोज, माल्टेज, सुक्रेज, तो ये बहुत सारे जो एंजाइम्स हैं तो बायोलॉजिकल रिएक्शन को कंट्रोल करते हैं, और इस तरह के ट्रैट्स जो है वो एक्सप्रेस होते हैं अपने बॉडी के अंदर, ठीक है। तो सबका कंट्रोल जो है, यानी ट्रैट का जो जितने भी इंफॉर्मेशन है वो सब डीएनए के पास में होती है, ठीक है। तो ये एक्सप्रेस होने के लिए ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन की प्रोसेस यूज करते हैं इसके अंदर। तो ये तो अपने समझा इसके अंदर हाउ डू ट्रैट्स गेट एक्सप्रेस्ड। अब नेक्स्ट एक टॉपिक है स्टूडेंट इसके अंदर आपका कि सेक्स डिटरमिनेशन। सेक्स डिटरमिनेशन, देखिए स्टूडेंट्स के अंदर ये जो सेक्स डिटरमिनेशन जो है वो ऑर्गेनिज्म के अंदर कैसे होता है, इसको अपने को समझना है। इसके अंदर जो अगला टॉपिक है इसके अंदर आपका वो है सेक्स डिटरमिनेशन। ठीक है, सेक्स डिटरमिनेशन को अपन कैसे डिफाइन करें, कोई भी ऑर्गेनिज्म, कोई भी इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म के अंदर जो है सेक्स कैसे डिसाइड होता है, वो मेल बनेगा फीमेल बनेगा, ये जो है कैसे डिसाइड होगा, उसी को अपन सेक्स डिटरमिनेशन बोल सकते हैं। इसको ऐसे डिफाइन करेंगे, द मैकेनिज्म बाय व्हिच द सेक्स ऑफ एन इंडिविजुअल इज डिटरमाइंड। मैकेनिज्म जिससे किसी इंडिविजुअल का सेक्स डिटरमाइंड होता है ना, इज कॉल्ड सेक्स डिटरमिनेशन, इसी को अपन बोलते हैं सेक्स। अब देखिए सेक्स डिटरमिनेशन यहाँ पे अपन मैनली जो है जो दो मोड या फिर दो तरीके यहाँ पे अपन समझ रहे हैं। एक तो इसके अंदर इन्वायरमेंटल सेक्स डिटरमिनेशन, इन्वायरमेंटल सेक्स डिटरमिनेशन, और दूसरा इसके अंदर अपन यहाँ पे स्टडी करेंगे इसके अंदर स्टूडेंट जो है जेनेटिक सेक्स डिटरमिनेशन, ठीक है, जेनेटिक सेक्स डिटरमिनेशन। देखिए इसको वन बाय वन समझते हैं। इन्वायरमेंटल सेक्स डिटरमिनेशन कैसे होता है, यहाँ पे देखिए जेनेटिक मटेरियल का कोई रोल नहीं होता है, इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो है वो उसका सेक्स का डिटरमिनेशन देखने को मिलता है। जैसे इसके अंदर एक एग्जांपल होता है, टर्टल का एग्जांपल लेते हैं। ये टर्टल जो होते हैं इसके अंदर, तो ये टर्टल है, इस टर्टल के अंदर ये देखा गया है इसके अंदर स्टूडेंट, टेंपरेचर अगर हाई होता है, हाई टेम्परेचर अगर होता है, तो हाई टेम्परेचर का यहाँ पे अपन बात करें 33 से अबव है ना, हाई टेम्परेचर के अंदर 33 डिग्री सेल्सियस से अबव का टेम्परेचर होता है, तो इसके अंदर जो है ऑर्गेनिज्म जो है वो फीमेल्स के अंदर डेवलप होते हैं। तो ऑर्गेनिज्म जो है वो फीमेल टर्टल प्रोड्यूस होते हैं। लेकिन अगर लो टेम्परेचर होता है, लो टेम्परेचर का यहाँ पे बिलो 28 डिग्री सेल्सियस, बिलो 28 डिग्री सेल्सियस अगर होता है तो इसमें ये मेल के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे कोई भी जो है सेक्स क्रोमोसोम रेस्पॉन्सिबल नहीं है सेक्स डिटरमिनेशन के लिए, या कोई जेनेटिक मटेरियल का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है सेक्स डिटरमिनेशन। तो ये इन्वायरमेंट के थ्रू ही अफेक्ट होते हैं। ऐसे एक एग्जांपल और है इसके अंदर आपका, एक लिजार्ड के अंदर देखा जाए, इसके अंदर लिजार्ड, देखिए सर लिजार्ड में जो है इसका जस्ट अपोजिट है, ठीक है। अगर हाई टेम्परेचर रहेगा, हाई टेम्परेचर है तो यहाँ पे बनेगा इसके अंदर मेल, हाई टेम्परेचर पे तो मेल, और लो टेम्परेचर पे फीमेल, लो टेम्परेचर पे इनके फीमेल्स प्रोड्यूस होती है। तो ये चीज है इसके अंदर। ओके सुन, नेक्स्ट अपन बात करते हैं जेनेटिक सेक्स डिटरमिनेशन के बारे में। तो यहाँ पे देखिएगा क्रोमोसोम्स जो है वो सेक्स को डिटरमाइन करेंगे स्टूडेंट्स के अंदर। मैं इसके अंदर एग्जांपल ह्यूमन बीइंग का लेकर दिखाता हूँ, इसके अंदर आपको एग्जांपल ले रहा हूँ इसके अंदर मैं ह्यूमन बीइंग का, ठीक है। देखिए ह्यूमन बीइंग के अंदर अगर मैं बात करूँ उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन सेल अगर बात करूँ उसके अंदर 46 क्रोमोसोम है टोटल, अगर क्रोमोसोम है टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम, नंबर्स ऑफ
chromosomes in each cell, ये होता है 46 क्रोमोसोम। ये टोटल क्रोमोसोम का नंबर एक सेल के अंदर जो है कितना होगा 46 होगा। अब ये जो 46 क्रोमोसोम्स है, 46 जो क्रोमोसोम है स्टूडेंट्स इसके अंदर, इनमें से दो टाइप के क्रोमोसोम होते हैं इसके अंदर। एक तो होते हैं स्टूडेंट्स इसमें ऑटोसोम्स, ऑटोसोम्स, और दूसरे होते हैं इसमें सेक्स क्रोमोसोम, सेक्स क्रोमोसोम्स। अब ये ऑटोसोम्स का जो नंबर है इसके अंदर ये तो है 44 और सेक्स क्रोमोसोम का नंबर होता है 2। ठीक है, टोटल 46 हो गए। अब ये जो ऑटोसोम्स है, ऑटोसोम का काम तो जो है तो आपके फिजिकल कैरेक्टर्स को डिटरमाइन करना है ये सब, और सेक्स क्रोमोसोम का काम सेक्स को डिटरमाइन करना। अब ये सेक्स क्रोमोसोम कौन कौन से होते हैं? ये 2 सेक्स क्रोमोसोम, या तो X होता है या फिर इसका Y होता है। ठीक है, ये दो टाइप के सेक्स क्रोमोसोम देखने को मिलते हैं। अब कौन सा क्रोमोसोम मेल प्रोड्यूस करेगा, कौन सा फीमेल प्रोड्यूस करेगा, इसको समझते हैं इसमें। देखिए स्टूडेंट, अगर कोई भी मेल और फीमेल कैसे प्रोड्यूस होगा, तो मेल के अंदर जो क्रोमोसोम होगा इसके अंदर, उसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर 44 प्लस XY, ये अगर कंडीशन होगी तो मेल प्रोड्यूस होगा। और फीमेल के अंदर क्या होगा, इसके अंदर फीमेल में जो है क्रोमोसोम्स क्या होंगे 44 प्लस XX, ये फीमेल के अंदर क्रोमोसोम। तो यहाँ पे देखिए 44 तो ये ऑटोसोम्स है, ठीक है ना, तो ये तो बॉडी के कैरेक्टर्स को रेगुलेट करते हैं, आपके फिजिकल कैरेक्टर्स इनको मेंटेन करते हैं। लेकिन ये दोनों जो क्रोमोसोम है ये सेक्स को डिटरमाइन करते हैं, ठीक है ना। तो मेल के अंदर X एंड Y होगा और फीमेल के अंदर XX होगा। क्लियर? अब देखिए इसके अंदर इनहेरिटेंस की बात करते हैं कि मेल और फीमेल प्रोड्यूस होने के चांसेस क्या हैं। तो उसके दो पेरेंट्स हैं इसके अंदर, ये अपन बात करते हैं यहाँ पे पेरेंट, ठीक है। पेरेंट के अंदर ये फादर है और मदर, ठीक है। तो ये मेल हो गया, तो मेल के अंदर इनके अंदर जो क्रोमोसोम होंगे वो 44 प्लस XY होगा। ये तो फिर फादर या मेल का आपने बता दिया क्रोमोसोम्स या जीनोटाइप, और मदर का होगा 44 प्लस XX, ठीक है स्टूडेंट। ये तो ये मेल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ये फीमेल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ओके स्टूडेंट। अब होगा क्या इनका, जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा इनके अंदर, तो इनके अंदर गैमेट्स बनेंगे। तो गैमेट्स कैसे बनेंगे स्टूडेंट, इसके अंदर देखिए इसके अंदर गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं गैमेट्स। तो गैमेट्स के अंदर क्या बनेगा 22 प्लस या तो X प्रोड्यूस होगा, और दूसरा गैमेट ये बन सकता है 22 प्लस Y। इस तरह से ये गैमेट दो के गैमेट्स पॉसिबल है। सैम इनके अंदर भी जो है गैमेट्स इस तरह से प्रोड्यूस होंगे, तो 22 प्लस X, और दूसरा भी जैसे ही बनेगा सेम बनेगा 22 प्लस X। ये अब देखिए इससे अगर नेक्स्ट जनरेशन अगर प्रोड्यूस होती है, F1 जनरेशन की बात करें, तो देखिए पॉसिबिलिटीज क्या है। सपोज ये वाला गैमेट्स जो है इसके साथ में फ्यूज होता है, तो ये क्या हो गया 44 प्लस XX, 44 प्लस XX, ठीक है। अगर ये वाला यहाँ पे ज्वाइन होता है, इसके साथ में फ्यूज होता है, तो ये भी बनेगा 44 प्लस XX। ये वाला इसके साथ में हो रहा है फ्यूज, तो 44 प्लस XY। ये इसका इसके साथ में अगर होता है तो 44 प्लस XY। तो यहाँ पे देखिए इसमें यहाँ पे XX आ रहा है तो वो फीमेल हो जाएगी, तो ये क्या बनेगा फीमेल, ये क्या हो जाएगा इसमें फीमेल, और ये मेल बनेगा और ये भी मेल। तो यहाँ पे देखिए इसके अंदर 50% जो है वो फीमेल है और 50% ही मेल है। तो 50% आपको यहाँ पे फीमेल प्रोड्यूस होने के चांसेस है और 50% जो है वो मेल प्रोड्यूस होने के चांसेस होते हैं, ठीक है स्टूडेंट।
तो इस तरह से जो है सेक्स डिटरमिनेशन देखने को मिलता है इसके अंदर, जेनेटिक सेक्स डिटरमिनेशन। ओके स्टूडेंट, तो ये तो एक्स वाई जो है मेथड है इसके अंदर सेक्स डिटरमिनेशन का मेल ह्यूमन बीइंग के अंदर। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे अपने देखिए ये समझते हैं इसके अंदर, तो यहाँ पे एक चीज समझ में आ रही है इसके अंदर कि जो सेक्स डिटरमिनेशन के लिए जो रेस्पॉन्सिबल होता है इसके अंदर, ठीक है, वो यहाँ पे मेल, क्योंकि देखिए फीमेल के अंदर तो दोनों के अंदर दोनों जो सेक्स क्रोमोसोम वो सेम है, ठीक है, एक्स एक्स ही है, लेकिन मेल के अंदर वाई क्रोमोसोम है, एक एक्स है एक वाई है। अगर देखिए एक्स और एक्स का फीमेल होगा तो फीमेल बनेगी, ठीक है, लेकिन अगर जो वाई क्रोमोसोम है ये तो डिसाइड करेगा मेल है या फीमेल होगा, ठीक है, तो ये वाई क्रोमोसोम मेल के अंदर ही प्रेजेंट होता है, ठीक है, तो ये डिसाइड करेगा मेल बनेगा या फीमेल बनेगा। तो सेक्स डिटरमिनेशन के लिए जो रेस्पॉन्सिबल होता है वो मेल होता है, नॉट फीमेल, नॉट फीमेल होता है। ओके स्टूडेंट, तो ये अपने यहाँ पे सेक्स डिटरमिनेशन के बारे में यहाँ पे समझ लिया स्टूडेंट, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक इसके अंदर आएगा स्टूडेंट वो इवोल्यूशन वाला चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा इसके अंदर आपका, तो अपने हेरिडिटी और वाला चैप्टर कंप्लीट करा है इसके अंदर, तो नेक्स्ट टॉपिक आपका इवोल्यूशन है, उसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे इसमें। तो देखिए आज की क्लास के अंदर हमने देखिए दो चीजें बताई, एक तो ऑर्गेनिज्म के अंदर जो भी ट्रेड्स या कैरेक्टर्स होते हैं वो कैसे एक्सप्रेस होते हैं, ठीक है, तो डीएनए कैसे कंट्रोल करता है इस चीज को बताया हमने, और दूसरा चीज है सेक्स डिटरमिनेशन के मेथड्स हमने यहाँ पे डिस्कस करे, तो इन्वायरमेंटल मेथड होता है और दूसरा जेनेटिक सेक्स डिटरमिनेशन, तो जेनेटिक सेक्स डिटरमिनेशन ह्यूमन बीइंग के अंदर कैसे होगा ये हमने यहाँ पे डिस्कस किया स्टूडेंट। ओके स्टूडेंट, एक बार आप रिवाइज करिएगा और डाउट्स आप जरूर सेंड करिएगा। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।